हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका अपने यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है मित्रों, हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो गई थी। उसमें हमने पढ़ा था जो है पृथ्वी की गतियां, और इसके बाद हमने टॉपिक लिया था जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ज्वार और भाटा। आज जो है हम एक नया टॉपिक लाए हैं जिसमें अक्षांश और देशांतरों को समझेंगे। तो अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं, इनका क्या महत्व है, और क्वेश्चन जो है एग्जाम में इनसे किस प्रकार से पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, क्या है, एक पृथ्वी है। पृथ्वी पर इस कुछ लाइन खींची जाती है, ये लाइन खींची जाती है, इसे मित्रों हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? इस लाइन को है विषुवत रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। आपको पता है पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो हम देखते हैं ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समांतर हम देखते हैं रेखा होती हैं, एक अक्षांश रेखा कुछ और देशांतर रेखा। तो पहले हम इन रेखाओं को समझते हैं। पहले आप हेडिंग लिख सकते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या होती हैं हम देखते हैं। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा की कुछ समांतर रेखा खींची जाती हैं। इस प्रकार से कुछ रेखा खींची जाती हैं, इस प्रकार से। इन्हें ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। आप देख रहे हैं ये रेखा हैं, क्या होती हैं, ये 1-1 डिग्री के अंतराल में होती हैं। यानी कि आप देखते हैं इनका जो अंतर होता है वो 1-1 डिग्री का अंतर होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1 डिग्री की लाइन यहाँ पर, 1 डिग्री की लाइन यहाँ पर, 1 डिग्री की लाइन यहाँ पर। तो 1 2 3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इस प्रकार से 90 रेखाएं एक साइड खींची जाती हैं। कितनी? 90। तो हम देखते हैं इधर कितनी? 90 रेखाएं, और इधर की साइड भी 90 रेखाएं खींची जाती हैं। इन्हें ही अक्षांश रेखा कहते हैं। तो टोटल हम देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है 181। जब हम इसे विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन को हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर इन रेखाओं को खींचते हैं तो इनकी लंबाई है वो घटती जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पर है, इनकी लंबाई है वो 0 भी हो जाती है। और अगर ध्रुवों पर देखें, इन्हें मित्रों हम ध्रुव बोलते हैं, और ध्रुवों पर देखें तो इनकी लंबाई है कैसी हो जाती है? 0 हो जाती है। इस कारण हम देखते हैं अगर ध्रुवों को छोड़ हम छोड़ दें तो इनकी संख्या होती है 179। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि ध्रुवों को छोड़कर इनकी संख्या कितनी होती है? 179 होती है, और टोटल होती है 181। विषुवत रेखा को हम शामिल करते हैं। अब देखते हैं तो सबसे बड़ी विषुवत रेखा कौन सी? अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, एक कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा है, आप देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा किससे होगी? क्या होगी? विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। और इधर जाते हैं तो ध्रुवों पर एक 0 हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी इक्वेटर लाइन होती है, और यहाँ पर ये 0 हो जाती है। ध्रुवों पर अक्षांश रेखा कैसी हो जाती है? 0 हो जाती हैं। अब देखते हैं इनका क्या महत्व है। इनसे कुछ क्षेत्र भी जो है निर्धारित करते हैं, और कुछ अक्षांश रेखा इस पर कुछ विशेष होती हैं। उन्हें मित्रों हम क्या कहते हैं? अलग अलग लाइन नाम देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अगर यहाँ पर देखते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इस अक्षांश रेखा है। इसे कौन सा? उत्तर की दिशा है तो इसे उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। उत्तरी अक्षांश रेखा को हम नाम देते हैं, इस अक्षांश रेखा को हम नाम देते हैं कर्क रेखा। क्या देते हैं? कर्क रेखा। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
इसे क्या नाम देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद जो एक रेखा खींची जाती है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इस 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो विशेष होती हैं इन्हें अलग अलग नाम देते हैं। इसे बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त इसे नाम देते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से ये दक्षिण विषुवत रेखा के दक्षिण में जो है खींची जाती हैं 23.5 डिग्री, इसे दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम नाम देते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे हम नाम देते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इस प्रकार से ये रेखाएं खींची जाती हैं और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं 66.5 डिग्री, इसे भी हम अलग नाम देते हैं। 66.5 डिग्री एक क्या है, दक्षिण में है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे नाम देते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो इस प्रकार से कुछ रेखा हैं, इन्हें अलग अलग नाम देते हैं। इन अक्षांश रेखाओं के मध्य कुछ स्थान पाए जाते हैं, इन्हें हम देखते हैं कुछ अलग अलग नाम देते हैं। तो हम देखते हैं जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री का एच क्षेत्र होता है, इसे हम नाम देते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं 23.5 डिग्री से 45, हम देखते हैं 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होता है, इसे हम नाम देखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं एक और लाइन खींच सकते हैं, इसे बोलते हैं 45 डिग्री नॉर्थ से 35 से 45 डिग्री के जो मध्य क्षेत्र पाया जाता है, इसे बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। और जो हम देखते हैं 45 से 66 के मध्य स्थान पाया जाता है, उसे बोलते हैं उपध्रुवीय क्षेत्र, उपध्रुवीय क्षेत्र। और जो 66.5 डिग्री से हम कहते हैं 0 डिग्री के मध्य जो स्थान पाया जाता है, उसे बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। तो कुछ विशेष स्पेशल अक्षांश होते हैं जिन्हें हम नाम अलग अलग देते हैं, जैसे कि इक्वेटर लाइन, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त। और इसी प्रकार से हम दक्षिण में देखते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और ये क्षेत्र इस प्रकार से ये मित्रों समान रहते हैं, इधर जो इधर है वही एक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि 0 डिग्री से हम देखते हैं 23.5 डिग्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और 23.5 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ या उत्तर होता है उसे उपोष्ण कटिबंधीय, और 35 से 45 के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय है, और 45 से 66.5 डिग्री के मध्य उपध्रुवीय है, और 66.5 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य ध्रुवीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ अक्षांशों को हम जो है विशेष होते हैं। इन्हें तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका महत्व होता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि 0 से 23.5 डिग्री के मध्य किस प्रकार का जो है क्षेत्र पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें
तो सबसे बड़ी जो विषुवत रेखा अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो वो होती है विषुवत रेखा। और ध्रुवों पर एक क्या होती है मित्रों, छोटी होती जाती हैं। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी, तो इस प्रकार से छोटी होती जाती हैं और ध्रुवों पर जाकर है शून्य हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ही अक्षांशों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि देशांतर किस प्रकार, और इनकी टोटल संख्या होती है वो 181 होती है। ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 189 79 होती है, 79 होती है। ठीक है मित्रों, आपको ये अक्षांश रेखा समझ में आ गई होंगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती हैं, किस प्रकार से खींची जाती हैं और क्या इनकी विशेषता होती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। तो हम देखते हैं, अब देखते हैं, आपने देखा होगा जो ग्लोब होता है, ग्लोब में कुछ जो है खड़ी लाइन खींची जाती हैं, इस प्रकार से खींची जाती हैं कुछ लाइन। इन लाइनों को ही हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यह पृथ्वी को भी 2 बराबर भागों में बांटती है, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से ये रेखा खींची जाती हैं और इस प्रकार से ये खींची जाती हैं, इस प्रकार से ये खींची जाती हैं। इस प्रकार से ये रेखा खींची जाती हैं, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये रेखा खींची जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये क्या है, 0 डिग्री है। और अगर हम एक लाइन इस प्रकार से खींच दें तो इधर जो है आप देख रहे हैं जो पूरा कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है। तो इधर कितने का कोण बनेगा, 180 डिग्री का और 180 इधर। तो इस प्रकार से जो इधर 180 रेखा खींची जा सकती है और इधर 180 रेखा खींची जा सकती है, यानी कि 180 और 180 तो 360 रेखा हैं टोटल। इनकी बात करें तो टोटल देशांतर रेखा है वो 360 है, देशांतर रेखा खींची जा सकती हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो देखते हैं, आप देख रहे हैं, इनकी जो विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ी जो आप देख रहे हैं, जो ध्रुवों से इस प्रकार से खींची जाती हैं तो इनके मध्य जो गैप है वो ध्रुवों पर शून्य होता है। आप देख रहे हैं ये अक्षांश रेखा इस प्रकार खींची जा रही हैं और ध्रुवों पर एक मिल जाती हैं। तो इनके जो मध्य स्थान पाया जाता है, एक गैप पाया जाता है, आप देख रहे हैं। तो विषुवत रेखा पर है इनका गैप सबसे अधिक होता है और ध्रुवों पर ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। तो ये इनकी क्या है, विशेषता है, यानी कि इनका सबसे ज़्यादा गैप पूछा जाता है कि इनमें से इनकी विशेषता नहीं है। तो देशांतर रेखाओं की क्या विशेषता है, एक ध्रुवों पर क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं और इनकी सबसे के मध्य की या एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है और ध्रुवों पर क्या होती है, शून्य होती है। अब देखते हैं इन देशांतर रेखाओं की क्या विशेषता होती है और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। अब देखते हैं एक जो देशांतर रेखा है इनके मध्य जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। इनकी मध्य की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। और ये रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। और हम अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा किस प्रकार से, इस प्रकार से खींची जा रही थी
यानी कि कोणीय दूरी मापी जा रही थी। किसमें? अक्षांश रेखाओं में। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं यानी कि उत्तर से हम देखते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोणीय दूरी के रूप में खींची जाएंगी उन्हें अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएंगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि देशांतर रेखा कहते हैं, जो लंबाई में इस प्रकार से खींची जाएंगी इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं मित्रों? अक्षांश रेखा कहते हैं। इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। देखते हैं पृथ्वी को घूमने में जो समय लगता है, हम देखते हैं पृथ्वी को 300 डिग्री घूमने में, 360 डिग्री घूमने में कितने समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कितना समय लगता है? 24 घंटे का लगभग समय लगता है। अगर हम देखते हैं तो कितने मिनट होते हैं 24 घंटे में? 1440 जो है मिनट होते हैं। और अगर पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 414 में हम भाग देते हैं 360 का, तो निकल के आता है 4 मिनट। 4 मिनट यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में जो है 4 मिनट का समय लगता है। कितने का? 4 मिनट का समय लगता है। अगर पृथ्वी को हम 15 डिग्री घुमाएं तो उसे मित्रों कितना? 60 मिनट का समय लगेगा। 15 चौक 60, अर्थात पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। तो अगर पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है तो कितना समय पार कर लेती है? वो है 1 घंटा समय पार कर लेती है। अब देखते हैं तो किस प्रकार इससे देशांतर रेखाओं से है हम क्या मापते हैं? हम समय की गणना करते हैं। तो हम देखते हैं समय की गणना किस प्रकार से करते हैं। पहले आप इसे मित्र नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देखते हैं इधर का जो टाइम होता है वो माइनस में चलता है और इधर का टाइम है वो प्लस में चलता है। तो हम देखते हैं, आपने सुना होगा भारत का जो समय है वो किस 0 डिग्री देशांतर से मापा जाता है। जो कहाँ पर गुजरी है? वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरी है, और हमारा समय है लंदन के टाइम से या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 5.5 घंटे आगे हैं। वो किस प्रकार से आगे हैं इसके हम चर्चा करते हैं। तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देखते हैं एक क्या है, यहाँ पर इंग्लैंड बसा हुआ है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के जो लंदन शहर है वो यहाँ पर बसा है। यहाँ से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा इस प्रकार से गुजरती है। तो ये रेखा है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे GMT ग्रीनविच मीन टाइम इसे बोलते हैं। GMT ग्रीनविच मीन टाइम या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसे बोलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसे मित्रों हम क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को कितने जोनों में बांटा गया है? पूरी पृथ्वी को है 12 जोनों में बांटा गया है। यानी कि इस प्रकार से ए प्लस में टाइम रहेगा और इधर जो टाइम रहेगा वो माइनस में टाइम रहेगा। तो इस प्रकार से 12 जोनों में है पूरी जो है पृथ्वी को बांटा गया है। 24 जोनों में बांटा गया है, 12 इधर और 12 इस साइड। तो इस प्रकार से है
पूरी पृथ्वी को कितने जोनों में बांटा गया है? 24 जोनों में है। टोटल जोन कितने हैं? टोटल जोन है 24 जोन। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर का जो टाइम रहेगा वो प्लस में माइनस में रहेगा और इधर का टाइम है वो प्लस में रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है और अलग अलग देशों की जो है टाइमलाइन घोषित की गई है, क्योंकि यहाँ से ही इसे हम टाइम को मापते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, इसे हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत का जो विस्तार है हम देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार है, आपने पता होगा, तो 68.7 से जो है 95.97.25 जो है पूर्वी देशांतर जो है भारत का, क्योंकि मित्रों भारत कैसा है? ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 68.7 से लगा करके 97.25 तक है। और इसका जो भारत का जो है देशांतरीय विस्तार की बात करें, अक्षांश का विस्तार की बात करें तो 6.4 से लगा करके वो है 37.6 तक है। 37.6 तक है। इसका क्या है? ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी अक्षांश और देशांतर उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब हम देखते हैं भारत है, भारत में भी क्या है मित्रों, आप देख रहे हैं 68.7 से 97.25 तक है। तो इस प्रकार से इसमें भी मित्रों बहुत अंतर है। हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो टाइम का अंतर है, तो हम देखते हैं 97 से और 25 तक है। इसमें लगभग मित्रों कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। इन दोनों अक्षांशों के मध्य कितने का अंतर है? 30 डिग्री। और पृथ्वी को जो 1 डिग्री घूमने कितने का समय लगता है? 4 डिग्री। तो इस प्रकार से 120 मिनट होती हैं, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे का अंतर है जो है। हम देखते हैं यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर है गुजरात। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो दूरी है वो कितनी है? 2 घंटे का अंतर है। इस 2 घंटे के अंतर की समस्या कामकाज से संबंधित समस्या आती है, क्योंकि हम देखते हैं अगर मित्रों यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर जो है 5 बजे सूर्य उगेगा, तो यहाँ पर कितने 2 घंटे बाद उगेगा, यानी कि 7 बजे सूर्य उगेगा। तो इस प्रकार से मित्रों भारत में है जो है कामकाज से संबंधित प्रॉब्लम आती हैं, या कई देशों में है कामकाज से संबंधित प्रॉब्लम आती हैं, तो उन्होंने ही अपने देश की अलग अलग टाइम लाइन है वो बनाई हैं। ठीक है, जैसे कि भारत की जो समय रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री, जो कि हम देखते हैं भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कितनी है? इस 82.5 डिग्री है भारत ने अपनी जो है स्थिति रेखा बनाई है। क्या बनाई है? जो है भारत की जो है टाइमलाइन रेखा है कितनी? 82.5 डिग्री, क्योंकि हम देखते हैं भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए सुविधा की दृष्टि से अलग अलग देश हैं अपनी क्या है अलग अलग जो है टाइमलाइन बनाते हैं। तो 82.5 डिग्री हमारी भारत की टाइमलाइन है। अब ये देखते हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग देशों ने अपनी अपनी अलग अलग टाइम लाइन बनाई है। जैसे हम देखते हैं एक क्या है? रूस है। रूस आपको पता है बहुत बड़ा देश है, तो इसकी सबसे ज़्यादा टाइम लाइन है। कितनी टाइम लाइन है? इसकी 9 टाइम लाइन है। टोटल कितनी है? 9 टाइम लाइन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब भारत है 82.5 से देखते हैं 0 डिग्री के मध्य कितना अंतर है। तो 82.5 से हम देखते हैं तो हमारा जो भारत का समय है कितना है? 82.5। तो 82.5 डिग्री हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 82.5 को, और हम देखते हैं 1 मिनट में कितने का 4 का भाग देते हैं, तो हम देखते हैं कितने 330 मिनट होती हैं। 330 मिनट को अगर हम 6 का भाग दें तो 6 पंजे 30 और 30 मिनट। तो इस प्रकार से हमारा समय है
जो है 0 डिग्री या इस GMT से कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों की जो है टाइमलाइन होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो समय है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कितना आगे है, 5 घंटे आगे हैं, 5 घंटे आगे हैं। हमारा आप देखते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भी कितना है, जो है 6 घंटे आगे हैं। कितना है हमारा 5.5 और इसका 5, तो इसका है 6 घंटे आगे है। तो इस प्रकार से नेपाल है, इसका हम देखते हैं 7 घंटे आगे है म्यांमार का। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों के, और इधर देखेंगे तो इधर हम देखते हैं तो -7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। तो इस प्रकार से है, इधर माइनस में चलते हैं और इधर क्या चलते हैं, इधर जो देश होंगे उनका समय कैसा है, प्लस में चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो समय है कितना है, 5.5 घंटे आगे हैं किससे, देश जो है GMT अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक होता है लंदन से, यानी कि ब्रिटेन से होकर है जो है गुजरती है। इसके बाद जो है यूरोप का एक और देश है जिसे बोलते हैं हम फ्रांस, फ्रांस से होकर गुजरती है। और दूसरा है यहाँ पर है स्पेन। तो हम यूरोप के 3 देशों से होकर गुजरती है, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। हम देखते हैं और अफ्रीका के कितने देश से होकर गुजरती है। एक यहाँ पर देश है अल्जीरिया से होकर गुजरती है। इसके बाद यहाँ पर एक देश है माली से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक और देश है बुर्किना फासो, जो आपको क्रम से मिलेंगे। तो आप मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से मिलेंगे, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो। इसके बाद है घाना से होकर गुजरती है। और अगला है टोगो। तो इस प्रकार से है जो 5 देश, अफ्रीका के 5 देशों से होकर गुजरती है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और यहाँ देखते हैं तो एक अंटार्कटिक महाद्वीप है, वहाँ से भी होकर गुजरती है, अंटार्कटिका महाद्वीप से भी होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से है GMT अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इतने देशों से होकर गुजरती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी मित्रों आप नोट कर लीजिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो टाइमलाइन है, तिथि रेखा है, वो भारत की जो तिथि रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम देखते हैं कौन कौन से। एक है, हम देखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कितना, यूपी से होकर गुजरती है। एक तो यहाँ पर यूपी, इसके बाद MP मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं हम MP से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। और इसके बाद है उड़ीसा से होकर गुजरती है। और इसके बाद है आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो 5 स्टेटों से जो है ये हमारी जो है टाइमलाइन होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से हम जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से देशांतर रेखाओं का महत्व है। और देशांतर और अक्षांश रेखाओं से हम किसी भी देश की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, 68.7 से 97.25 तक। और इधर देखते हैं 6.4 से 37.6 तक, या इसमें कुछ इधर उधर हो सकता है, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से है वो क्या होती है, हम किसी भी देश की या किसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। अक्षांश और देशांतरों से हम किसी भी देश की स्थिति, कि वो देश कहाँ पर स्थित है, या कोई सी भी बिंदु तक की भी हम जो है इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कितना इसमें समय लगेगा, क्या है, इस प्रकार से हम कई है देशांतर रेखाओं से कई जो है प्रश्न हल कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं इधर कितनी अक्षांश देशांतर 180 इधर खींची जा सकती हैं देशांतर रेखा, और 180 इधर खींची जा सकती हैं। तो आप देख रहे हैं पृथ्वी चूंकि गोल है, तो जो 180 रेखा है वो क्या है, एक ही रेखा है। हम देखते हैं, मान लीजिए 180 रेखा एक
पूर्वी देशांतर है और एक क्या है पश्चिमी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर। एरे देखते हैं 180 पश्चिमी देशांतर। तो जो रेखा है 180 डिग्री पूर्वी है और 180 पश्चिमी, चूंकि पृथ्वी आपको पता है गोल है, इस प्रकार से गोल है, आपने ग्लोब में देखा होगा। जो पूर्वी 180 डिग्री पूर्वी है और जो 180 डिग्री पश्चिमी है वो बल्कि क्या है मित्रों, एक ही रेखा है। क्या है 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी देशांतर वो क्या है, एक ही रेखा है। आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या निकला रहता है, ए अलास्का, अमेरिका का भाग है अलास्का, ए निकला रहता है। तो यहाँ से जो 180 डिग्री रेखा है वो एक ही मानी जाती है। इस रेखा को हम विशेष नाम देते हैं, इसे बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। 180 डिग्री के अगर हम एक क्या है 180 डिग्री ये पश्चिम मान लेते हैं और एक क्या है पूर्व है। तो इस 180 डिग्री रेखा है, इस 180 डिग्री रेखा से पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो हमें एक दिन का क्या होता है, लाभ होता है, एक दिन का लाभ, एक दिन का लाभ, अर्थात एक दिन घटेगा। और कोई नाविक है अगर पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर आता है तो उसका एक दिन क्या होगी, हानि होगी, अर्थात एक दिन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मानते हैं जो 180 डिग्री होती है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप मित्रों नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप जो है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हमने जो अभी अक्षांश देशांतर पढ़ी हैं उनमें कुछ वर्ड है वो हमने गलत बोल दिए हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। हम थोड़ा आपको स्पष्ट कर देते हैं कि जो हम अक्षांश रेखा के बोल रहे थे आपको, इस प्रकार से ये अक्षांश रेखा हैं पृथ्वी पर खींची जाती हैं, सॉरी, जो देशांतर रेखा हैं वो इस प्रकार से पृथ्वी पर खींची जाती हैं। ये जो 0 डिग्री देशांतर होती है, जो 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये वाली लाइन है तो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो हमारा भारत यहाँ पर है, तो भारत का टाइम लाइन कितना है, इससे 82.5 डिग्री से कितना आगे, 5.5 घंटे आगे है, कितना 5.5 घंटे आगे है। तो इस 0 डिग्री को हमने तिथि रेखा बोल दिया था, इसे बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल टाइम लाइन, या इसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है मित्रों, इसके बाद हमने देखा था जो मैप था उसमें 180 रेखाएं इधर थी और 180 रेखाएं इधर थी। तो 180 रेखा वो एक ही थी, इसे 180 रेखा को हम जो 180 रेखा है इस रेखा को 180 रेखा को हमने नाम दिया था राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन है और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट टाइम। ठीक है, डेट लाइन। अब हम देखते हैं इसे 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं और जो भारत के से 82.5 डिग्री होती है इसे बोलते हैं भारतीय समय रेखा, यानी भारतीय मानक समय रेखा होती है उसे 82.5 डिग्री होती है। ठीक है, जो इंडियन टाइम लाइन होती है। ठीक है मित्रों, ये हमने कुछ रॉन्ग बोल दिया था, इसे आप सही कर लेना। इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और इसे बोलते हैं 180 डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है मित्रों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका जो भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद।